आज की कहानी एपिसोड 4 की आगे की कहानी है। अगर आपने अभी तक कहानी खौफनाक का एपिसोड 4 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4 दिनों की छुट्टी के बाद अशोक जब ऑफिस लौटा तो काम बहुत ज़्यादा था। तो अशोक देर रात तक काम करता रहा और उसके साथ उसका दोस्त विकास भी था। विकास को कुछ काम से ऑफिस से बाहर जाना था, तो अशोक ने उससे कहा, आते समय स्कूटर में पेट्रोल डलवा कर लाना। जब विकास अपना काम खत्म करके वापस अशोक के पास आया, भाई ये देख, रात के 11:30 बज चुके हैं। अब चल, बहुत हुआ, घर चलते हैं। कल सुबह आकर काम खत्म कर लेंगे। अशोक के मना करने पर विकास वहां से चला गया। आखिरकार रात के तकरीबन 2 बजे अशोक का काम पूरा हुआ तो वो स्कूटर लेकर घर की ओर जाने को हुआ। अशोक अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। इतने में अशोक के मोबाइल पर विकास का एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, सॉरी भाई, वो मैं स्कूटर में पेट्रोल डलवाना भूल गया और जो तूने पैसे दिए थे उसे मैं ऑनलाइन पेमेंट के जरिए तुझे भेज दूंगा। इस मैसेज को देखते ही अशोक को इतना गुस्सा आया विकास पर कि अगर विकास अशोक के सामने होता तो शायद अशोक विकास का सर ही फोड़ देता। गुस्से में अशोक ने विकास को रिप्लाई किया, भाड़ में जा साले, तुझ जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। गुस्से में अशोक ने फोन को जेब में रखा और मन ही मन सोचने लगा, अगर पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी कहीं रुक गई तो मैं क्या करूंगा इस सुनसान और घने जंगल में। यहाँ तो दूर दूर तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सारी बातें सोचता हुआ अशोक स्कूटर को और तेजी से दौड़ाने लगा। वो घने जंगल वाला रास्ता सिर्फ कुछ ही देर में खत्म होने वाला था, तो अशोक को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उस जंगल वाले रास्ते को पार करना था। तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूटर को भगाने के लिए बार-बार एक्सेलरेट कर रहा था। अब ठंडी का मौसम था और अशोक की तबीयत तो पहले से ही नासाज थी, तो देखते ही देखते अशोक को इतनी ठंड होने लगी कि उसके हाथ ठंड की वजह से और स्कूटर की रफ्तार के कारण जमने लगे थे। और देखते ही देखते अशोक के बदन में एक सीरम सी दौड़ गई और अचानक से उसे बहुत जोर की बाथरूम लगी। अशोक ने सोचा, एक बार इस जंगल वाले रास्ते को पार कर लूं तो कहीं रुक कर आराम से हल्का हो लूंगा। पर अशोक की बदनसीबी, उसको इतनी जोर की बाथरूम लगी कि वो अगले एक पल भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अशोक ने फौरन से गाड़ी को साइड में लगाकर स्कूटर से थोड़ा आगे जाकर हल्का होने लगा। पर अशोक की बदनसीबी छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि जिस जगह पर अशोक सूसू कर रहा था वहां पर किसी की कब्र बनी हुई थी, पर अशोक ने उसे देखा नहीं। अशोक हल्का होकर जब अपनी स्कूटर की ओर बढ़ने लगा
अचानक से बादलों में एक भयानक बिजली कड़की। वो बिजली की आवाज इतनी ज्यादा थी कि अशोक को कान बंद करने पड़े। अशोक को लग रहा था कि शायद बारिश होने वाली है, इसीलिए बिजली कड़क रही है। पर हकीकत तो कुछ और ही थी। अशोक ने अपनी स्कूटर उठाई और वापस से घर की ओर जाने लगा। स्कूटर को दौड़ाते हुए अशोक को महसूस हो रहा था कि उसके पिछले वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। पहले तो उसे ये बात बकवास लगी। उसने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, पर तसल्ली के लिए अशोक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अशोक के जैसे सांस में सांस आई तो वो अपने आप से कहने लगा, इसीलिए कहते हैं नींद इंसान के लिए जरूरी है। अब नींद पूरी नहीं होगी तो ऐसे ही वहम होगी ना। अपने आप से बात करते हुए अशोक ने जब आगे की तरफ देखा तो कुछ कदमों की दूरी पर उसे एक स्पीड ब्रेकर दिखा। अब अशोक की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, अगर वो इस रफ्तार से स्पीड ब्रेकर पर चढ़ता तो अशोक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। अपने दोनों हाथों से ब्रेक्स को दबाने लगा। अपने स्कूटर की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश कर रहा था, पर स्पीड ब्रेकर इतना नजदीक आ चुका था कि ब्रेक्स लगाने का मतलब ही नहीं था। जैसे ही अशोक का स्कूटर उस ब्रेकर से टकराया, उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। वो रोड पर फिसलता हुआ दूर तक जा गिरा। अशोक की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। हाथ और पैरों से तो थोड़ा थोड़ा गोश्त निकलकर बाहर लटक रहा था। अशोक दर्द से कर्राता हुआ अपने आप को संभालते हुए उठने लगा। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम एंटरटेनमेंट पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ। जैसे तैसे करके अशोक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा तो वहां पर अशोक ने जो देखा, उसे देखने के बाद अशोक कुछ पल तक तो सांस लेना भूल ही चुका था, क्योंकि वहां पर उसकी स्कूटर नहीं थी और सबसे बड़ी बात, वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं था। और डर के मारे अशोक वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अशोक की जब आंख खुली तो उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी।
वो आदमी पागल था, पागल था। अशोक अपनी आंखें रगड़ते हुए जब गौर करके देखने लगा तो कोई बूढ़ा आदमी सफेद रंग की शेरवानी पहने हुए किसी लंगड़े की तरह लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसके गले से बहुत ही अजीब तरीके की आवाज निकल रही थी। और वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहा था। वो आदमी पागल था, पागल था। वो आदमी पागल, वो आदमी पागल, पागल था, वो आदमी पागल था। इस भयानक नज़ारे को देखकर अशोक की जान तो जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए बोलने लगा, भाई साहब, कौन है वहाँ? भाई साहब, थोड़ी देर पहले मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर था जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बेहोश हो गया था। और जब आँख खुली तो देखा ना कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही मेरी स्कूटर। अशोक की यह बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहीं पर रुक गया। वो बूढ़ा आदमी अशोक से लगभग 20 कदम की दूरी पर था, पर अशोक के पलक झपकने की देरी थी। वो एकदम से अशोक के सामने आ गया। अशोक की दिल की धड़कन तेज होने लगी। उस आदमी के चेहरे की चमड़ी इस कदर उखड़ी हुई थी जैसे सालों से उसे मिट्टी में दफनाया गया हो। और कीड़े उसे नोच नोच कर खा गए हो। और तो और वो अपने ही जिस्म से, अपने हाथों से गोश्त निकालकर मुंह में डालकर चबाए जा रहा था। आंखों की पुतलियां तो पूरी तरह से सिकुड़ गई थी। उसके सामने खड़ा अशोक सांस भी धीरे से ले रहा था।
कि कहीं सांस लेने की आवाज़ वो आदमी सुन ना ले। इतने में बादल में बड़ी और भयानक बिजली कड़की। बिजली की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि अशोक को सब कुछ सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा था। इतने में अशोक को किसी ने धक्का मारा तो अशोक मुंह के बल जमीन पर गिरा। और जब अशोक उठा और चारों ओर अपनी नजरें पलटाने लगा तो वहां पर वो बूढ़ा आदमी नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर वो रास्ता ही नहीं था। जहां पर थोड़ी देर पहले अशोक ने उस लंगड़ाते आदमी को देखा था। मैं हूं अमीन और ये थी कहानी खौफनाक की आज की कहानी। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम एंटरटेनमेंट पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ